नमस्कार दोस्तों, देश की पल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं कि देश की सीमाओं की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। देश की सीमाओं पर हम जहां यह सोचते हैं कि सभी कुछ सुरक्षित है, सब अच्छा हो रहा है, किंतु हालात बिगड़ रहे हैं। आज सुबह सुबह की सूचना है कि चीन ने जो लिपुलेख है उस पर अपने सैनिकों की बटालियन तैनात कर दी है। वो बटालियन उसने इसलिए तैनात की है क्योंकि पीछे के दिनों में नेपाल ने अपने मानचित्र में संशोधन करके जो पास किया था नया मानचित्र, उसके मुताबिक लिपुलेख, काला पानी आदि उसके क्षेत्र में आ जाते हैं। तो चीन ने नेपाल के समर्थन में वहां पर अपनी बटालियन तैनात कर दी है। शायद ये चीन की ही मंशा थी जिस कारण नेपाल ने इस तरह का नक्शा पास किया। इसके पहले हमने देखा होगा कि नेपाल ने ही बिहार में हमारी सीमा में घुस करके और दावा किया था कि ये हमारी है, भूमि हमारी है, और वहां पर उसने फायरिंग की थी जिसमें हमारे 4 लोग मारे गए थे। तो इस तरह से लगातार जो है नेपाल हमें आंख दिखा रहा है, और नेपाल के पीछे जो शक्ति काम कर रही है वो चीन है। तो चीन ने अभी लद्दाख पे जो कहा था, दावा पेश किया था, उस जगह से वो अभी हटा नहीं है। जो समझौते की बात भी हुई थी उसके बाद भी उसने सेना उसने अपनी पीछे नहीं ले गया है। हम जरूर पीछे आ गए हैं, अपनी ही भूमि पर पीछे आ गए हैं। LAC से हम काफ़ी पीछे हैं, और वो अभी भी जो उन्हें जाना चाहिए फिंगर 8 पे, वो अभी भी फिंगर 5 पे बने हुए हैं। तो इस तरह की स्थितियां हैं कि हमें चीन लगातार घेरता चला आ रहा है, कभी नेपाल के रास्ते, कभी इधर। और आपको अभी याद होगा पीछे उसने भूटान को भी वो किया था, भूटान तक उसने रोड बना ली है। तो उत्तरी सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में भी चीन ने हमारी सीमा पर कब्जा कर लिया है। तो इस तरह कुल मिलाकर के चीन ने हमारे देश के तमाम बड़े हिस्सों पे आज कब्जा कर लिया है, और उसके बाद अपनी सेनाओं को धीरे धीरे करके उसने वहां पर तैनात कर दिया है। जो उसने PLA को तैनात किया है उन्हें वेल इक्विप्ड किया है। वहां पर उसने सारी चीजें करी थी। हम सोचे थे कि राफेल आने के बाद में उनके मन में एक खौफ आएगा, लेकिन अभी मैं कल देख रहा था कि पाकिस्तान में राफेल को लेकर के जब वहां पर चर्चा हो रही थी, वहां के मीडिया में और दूसरी जगह, तो वो हमारी हंसी उड़ा रहे थे। इसी तरीके से चीन भी हमारे साथ में इसी तरीके से कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारे पास में भारत से बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति है, भारत उसका 1/4 भी नहीं है। बहरहाल ये तो निश्चित रूप से विरोधी जो भी होते हैं वो अपने आप को बड़ा कहते हैं और चीज़ें कहते हैं, तमाम चीज़ों पे फूलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम भी उनसे जिस तरह से मुकाबला करना चाहिए, कूटनीतिक रूप से हमें उसका जवाब देना चाहिए, वो हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। इसका नतीजा है कि लगातार चीन सीधे तौर पे, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से वो हम पर हमला कर रहा है। इस स्थिति में वो लगातार हमारी सीमा में बढ़ता आ रहा है। कभी अपने जरिए दावा कर रहा है, कभी भूटान के जरिए दावा कर रहा है, कभी चीन के वो नेपाल के जरिए दावा कर रहा है। तो इस तरह से कर रहा है। उधर पाकिस्तान भी चाहता है कि आप चीन से भिड़े रहें। चीन से भिड़े रहने से पाकिस्तान को फायदा ये होता है कि उसकी तरफ आप उतना मुखातिब नहीं हो पाते हैं, और वो अपनी तैयारियों में व्यस्त है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, और इस कारण हमारी भारतीय सीमाएं लगातार असुरक्षित हुई हैं। उधर लगातार चीन ने श्रीलंका के साथ में अपने संबंध मधुर बनाने की कोशिश की है। नेपाल को उसने कहा है कि हम छोटे बड़े देश नहीं हैं, हम बराबर के देश हैं। यह कह के उसने नेपाल को इतना ज़्यादा उठा दिया है कि नेपाल बिल्कुल पावर में, जिसे कहेंगे, उसे लग रहा है कि वही शक्ति का केंद्र है, और वो हम पर लगातार हमले बोल रहा है। तो इस तरह की घटनाओं को हमें कैसे रोकना है, उसके लिए क्या कूटनीति होनी चाहिए, इस पर हमें सोचना चाहिए। बीते कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि हम इसके साथ साथ एक समस्या और देख रहे हैं कि रोजगार की स्थिति बड़ी बुरी हो गई है।
हमारे यहां 10 करोड़ लोगों की नौकरी जाने की बात भारत सरकार ने केंद्रीय संसदीय समिति से कह दी है। ऐसी स्थिति में हमारे लिए चिंता का विषय हो गया है। हमारे यहाँ आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है, अपराधीकरण बढ़ रहे हैं। आज ही यूपी के बुलंदशहर में एक वकील की हत्या कर दी गई, गुड़गांव में पीट पीट करके मार डाला गौरक्षकों ने उसको, ऑटो चालक को। तो इस तरह की घटनाएं निश्चित रूप से देश के लिए बड़ी शर्मनाक हैं और ये समस्यादायक हैं और चिंतनीय है। हम सभी को इसके लिए चिंता करनी चाहिए। धन्यवाद।